हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 बायोलॉजी का। और चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है हम लोग वो समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जिंदा संसार। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे कैसे डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। टैक्सोनॉमी और कैटेगराइजेशन की कैसे कैसे कैटेगराइज किया है हमने। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। ये जो हमारा आसपास का जो लिविंग वर्ल्ड है ये कितना सुंदर है, वंडरफुल है। The wide range of living types is the amazing, the extraordinary habitat in which we find a living organism, be it a cold mountain। तो हमारे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, घर है। घर है, कितने लोग मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमें। अपने जो दुनिया है उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। चाहे कोल्ड माउंटेन्स हो, चाहे डेसिडियस फॉरेस्ट हो, चाहे फ्रॉस्ट वाटर लेक्स हो, डिजर्ट्स हो, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, इसमें हम लोग अलग अलग जीवों को देखते हैं। तो ये हमें क्या कर लेता है, स्पीचलेस। यानी स्पीचलेस का मतलब क्या होता है कि हम कुछ शब्द नहीं बोलेंगे इतनी सुंदरता को देखकर। ब्यूटी ऑफ गैलपिंग हॉर्सेस यानी कि भागते हुए घोड़े, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटियां, अटैकिंग सॉक्स, हमें ये एक गहरे सेंस ऑफ वंडर में डाल देती हैं। तो इतनी खूबसूरत है हमारा दुनिया। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन अमंग एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life। तो हमसे कहा ये जा रहा है कि हम लोग जो इकोलॉजी हमारी यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास होता है कि क्यों हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जानवर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। कहीं कहीं कॉरपोरेशन देखता है कि हमारी जो कम्युनिटी, जो हमारी नेचर होता है, वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करती है, एक जानवर दूसरे जानवर की हेल्प करता है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो हमें इसको देखकर हमें एक 2 सवाल मन में उठते हैं। कौन-कौन से उठते हैं हम लोग वो बात करेंगे। पहला सवाल ये उठता है कि पहला सवाल इज़ द टेक्निकल वन, यानी कि टेक्निकल सवाल है। सीक्स सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज़ अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। यानी कि हमसे कहा ये जा रहा है कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से कैसे अलग है। और दूसरा है कि फिलॉसफिकल, कि जिसका आंसर हमें मिलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग पहले सवाल का आंसर करेंगे, दूसरे सवाल का आंसर नहीं करेंगे। तो पहले सवाल एज़ अ साइंटिस्ट हम लोग पहले सवाल का आंसर करेंगे कि जो लिविंग है वो है क्या? मतलब कि जो कौन-सी चीज़ है जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाती है। फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि विविधता देखेंगे हम लोग अपने लिविंग वर्ल्ड में। विविधता मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जीवों का होना, या फिर डाइवर्सिटी का मतलब आप लोगों को पता ही है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप लोग अपने आसपास देखते हैं, तो आप अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ पे कितने वैरायटी, मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स एंड अदर एनिमल एंड प्लांट। तो चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, या फिर आपके जो जानवर हैं, या फिर दूसरे जानवर या प्लांट्स हैं, तो ये सब क्या हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म ही तो हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू। यानी कि बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग नहीं देख सकते। छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो उन्हें आप लोग नहीं देख सकते, पर वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास ही। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू आर मेक ऑब्जर्विंग इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू शी वुड और इंक्रीज। ऑब्वियसली इफ यू वर विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, कह रहा है कि अगर आप लोग घने जंगलों में जाएंगे तो यू वुड बी प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे आप लोग बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। इन इट ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, हर एक अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे। एनिमल ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के आपको प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो वहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, अलग एक 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 जो जीव होता है वो अपनी स्पीशीज को दिखाता है कि उसके प्रकार के लोग भी हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एज डिस्क्राइब द रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि हमसे कहा ये जा रहा है कि एक मतलब स्पीशीज होती हैं तो उनका नंबर अप्रोक्स कितना है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीशीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में।
दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर, यानी कि ये दिखाता है विविधता जानवरों के बीच में कि कितने कितने जानवर और कितने कितने जीव दुनिया में प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट धरती पर है। यू शुड रिमेंबर यार दैट एज यू एक्सप्लोर न्यू एरियाज, अगर आप लोग, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग नए एरियाज के अंदर जाएंगे एंड इवन ओल्ड वंस, अगर पुराने एरियाज में भी जाएंगे तो न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई, तो नए नए जीव आपको मिलते रहते हैं, हम लोग ढूंढते भी रहते हैं उन्हें। एज स्टार्ट स्टेटेड अर्लियर, तो जैसा कि आपसे पहले ही कहा गया था कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट, तो हमारे यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट हमारे पूरी दुनिया में। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन योर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स वुड बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो आप लोग देखते होंगे कि जो आपके लोकल एरियाज के अंदर जो एनिमल्स हैं उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान चलिए कि आपके यहाँ पे कोई कुछ गौरैया का नाम सुना होगा, गौरैया एक चिड़िया होती है, तो उसे दुनिया के अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे जो कोई एक पर्टिकुलर एनिमल होता है या फिर उसका नेम होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, इवन विद इन कंट्री, तो कंट्री में भी मान चलिए कि अगर आप एक इंडिया के रहनवासी हैं तो इंडिया में उस जानवर को कुछ बुलाया जाता है, अगर आप लोग दूसरी कंट्री में चले जाइए तो उसे और कुछ नाम से जाना जाता है। प्रॉब्ली यू वुड recognize that the confusion that you would be created if did not find the way and mean to talk to each other, the refer of organism we are talking about, तो जब बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी जब एक ही प्रकार का जानवर हो तो उसे आप लोग अलग नाम से बुला रहे हैं, दूसरा अलग नाम से बुला रहा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि भैया तुम आप कौन से जानवर की बात कर रहे हो, क्या उसी जानवर की बात कर रहे हैं। हैंस देयर नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गन, तो इस वजह से क्या बन गया कि एक स्टैंडर्डाइज वे बनाना पड़ा कि जितने भी लिविंग जीव हैं तो उनका नाम रखने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप लोगों को स्पेशली दूं तो हम इंसान हैं, तो इंसानों के नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, किसी का नाम डेविड होता है, किसी का नाम रहीम होता है, किसी का नाम राम होता है, किसी का नाम सुखविंदर सिंह होता है, तो हर एक प्रकार के नाम है, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, तो इंसानों के नाम है। पर अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली एक ह्यूमन क्लासिफिकेशन की, तो अगर हम लोग इंसानों को वर्गीकृत कर दें तो अच्छी एक साइंटिफिकली वे में वर्गीकृत कर दें तो हम लोगों का नाम क्या है, होमो सेपियन है हम लोग, हमारी हमारी क्या है, प्रजाति है। तो ऐसे स्टैंडर्डाइज नेम की जरूरत पड़ती है दूसरे जानवरों को, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉन बाय द सेम नेम, तो आप एक मतलब एक प्रकार के जो जीव होंगे, एक किस्म के जो जीव होंगे वो सभी के सभी एक ही नाम में दे दिए जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि शेर शेर की परिवार में कौन आता है, बिल्ली आती है, तेंदुआ आता है, तो अब एक सेम प्रकार के जीव है ना, तो इन्हें सेम प्रकार की कैटेगरी में कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि नामीकरण बोलते हैं एक तरीके से कहा जाए तो, अगर आप लोगों को समझने के लिए। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। हाँ, जो नॉमेनक्लेचर है ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग क्या करें, इनके जो ऑर्गेनिज्म के नेम है, अगर इनको ऑर्गेनिज्म है इनको अच्छी तरीके से करेक्टली डिस्क्राइब कर सकें। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम अटैच टू this identification in order to facilitate study. Number of scientists have established in process to assign scientific name to each organism, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया हर एक जीव को, उनकी साइंटिफिक नेम दे दिया। जैसे कि हम लोग बात करें अलग हर चीज का नाम है, जैसे कि प्लांट अगर हो, आम की वीड के नाम हो, जैसे कि मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया था इंसानों का नाम क्या है, होमोसेपियंस होता है, तो वैसे ही हर जीव का नाम होता है। दिस इज एक्सेप्ट टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो एक्सेप्ट किए जाएँ जितने भी दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट हैं सभी इस नाम को स्टैंडर्डाइज़ कर लिया, और जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं सभी लोग एक ही नाम से जानेंगे फिर इसके लिए, चाहे वो प्लांट हो या तो जैसे फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, तो जो प्लांट्स के नेम होते हैं वो एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पर फिक्स किए जाते हैं, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी कोड फॉर द बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो हमें प्रोवाइड कौन करता है, आईसीबीएन प्रोवाइड कर देता है, तो उसी उनके क्राइटेरिया होते हैं, तो उन्हीं उसी हिसाब से हम लोग उनके नेम लिख देते हैं। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम, तो आप लोग मन में सवाल आ रहा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं। एनिमल टेक्सोनॉमी हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल हैज द ओनली ओनली वन नेम, तो आईसी अब एनिमल्स के लिए कौन आ जाएगा, आईसीजेडएन आ जाएगा, क्योंकि नाम इंश्योर करते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म का, साइंटिफिकली नेम कहा जाए तो।
Description of any organism should be enable the people in a part of the world to arrive at the same name. They are ensured that the such a name has not been used for एनी अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनका काम यही होता है कि एक नाम अगर पर्टिकुलरली एक जीव को दे दिया जाए तो उनका यही काम है, वो देखें कि दूसरा जीव का नहीं वही नाम तो नहीं है। तो एक स्पेसिफिक एक अच्छा सा नाम रखना पड़ता है, एक खास नाम रखना पड़ता है जो और किसी का नहीं हो। और बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्ट प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए अब वही है कि और यूनिवर्सली मान लेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना अलग अलग प्रकार से मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी सब जगह पे। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, तो हर एक नाम में 2 कंपोनेंट होते हैं। द जेनेसिस नेम एंड द पहला होता है जेनेसिस नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपीथेट। और द सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम विद द 2 कंपोनेंट इज़ कॉल्ड बायनोमिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है, 2 कंपोनेंट देता है। इसे हम लोग बुलाते हैं क्या? बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड, इसे हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय सेरुलस लिनियर्स, तो ये नाम दिया था हमें सेलेनियस ने दिया था। इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये सिस्टम पूरे दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड्स फॉर्मेट, यानी कि इसमें जो नेमिंग सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, 2 वर्ड्स का फॉर्मेट दिया जाता है। फाउंड मैं कहाँ पे था, द 2 वर्ड्स फेमस वाज फाउंड कन्वीनिएंट, तो यानी कि जो 2 वर्ड का सिस्टम होता है तो इसमें बहुत सुविधा होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, चलो एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। समझने के लिए वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, तो जो आम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम होता है। लेट अस सी हाउ इट इज बायोनॉमिकल नेम, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इसका बायोनॉमिकल नेम रखा गया है। इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट जेनेसिस, यानी कि जो मैग्नीफेरा है वो इसका जेनस रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी कि जो इसका इंडिका वर्ड है तो इसकी खास प्रकार की ब्रीड, यानी कि हम लोग बात करें प्रजाति को दर्शा रहा है, स्पीसीज को दर्शा रहा है। और स्पेसिफिक एपिटाइट, और एक खास प्रकार का एपिटाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो, दूसरे नोमेनक्लेचर के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पहला क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। जो जनरली जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में लिखे, वो ज़्यादातर शब्द होते हैं वो लैटिन के वर्ड्स होते हैं और लिखे जाते हैं इटैलिक शब्दों में लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, तो वो क्या होते हैं, लैटिनाइज्ड होते हैं या फिर लैटिन से ही लिए लिए जाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, चाहे उनका जो भी ओरिजिन रहा हो, बस लैटिन नहीं लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनेसिस, while सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पेसिफिक एपिटेट, यानी कि पहला जो नेम होता है वो उसका जेनस बताता है और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसका स्पेसिफिक एपिटेट बताता है, यानी कि उसकी खासियत बताता है। जैसे कि मैं मान चलिए कि खास तौर पर इंसान सब जगह के एक होते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिटेट क्या हो जाएगा, जैसे कि इंडियन मैन अलग होते हैं और यूरोपियन मैन अलग होते हैं पर हैं दोनों ह्यूमन ही। पर इंडियन मैन का क्या है, स्पेसिफिक एपिटेट है, तो चाहे यूरोपियन मैन हो चाहे इंडियन मैन हो दोनों का स्पेसिफिक एपिटेट होता है। Both the bird in a biological name when hard handwritten are separate underlined और printed in italic और to indicate their Latin origin। तो जो भी हम लोग 2 वर्ड लेते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स लेते हैं, जब हम लोग उन्हें हाथों से लिखते हैं तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है और प्रिंटेड होते हैं इटैलिक में, जिससे कि वो बताया जाता है कि वो लैटिन में लिखे गए हैं। चौथा क्या कह रहा है हमसे, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि जो पहला लेटर होगा जो जीनस रिप्रेजेंट करा होगा वो कैपिटल लेटर से बना हुआ होगा। वाइल द स्पेसिफिक एपिटेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट हमारा स्पेसिफिक एपिटेट होता है तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और इसको हम लोग एग्जाम्पल करके दिखा भी चुके हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल क्या लिखा है, मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा का एम एम क्या है, कैपिटल है, यानी कि जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इंडिका है ये क्या कर रहा है, स्पेशल इसकी स्पेसिफिक एपिटेट को दिखा रहा है, तो ये स्मॉल लेटर से बना हुआ है।
तो अभी तक जो जो मैंने चैप्टर समझा ये पार्ट 1 था और बाकी का जो पार्ट चैप्टर है, वो आपको आने वाले लेक्चर्स में मिल जाएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।